हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर सीरीज जो हमारी चल रही थी उसमें एक नया राइटर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सरोजनी नायडू। इन्हें हम बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनका बर्थ हुआ था 1879 में और कहाँ हुआ था? हैदराबाद। किस टाइम की बात है? ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात है, बिकॉज 1879 की बात हो रही है। सो इनकी डेथ हुई थी 1949 में लखनऊ में। पैदा हुई थी हैदराबाद और डेथ हुई लखनऊ में। एंड इसके जो स्पाउस हैं उनका नाम है गोविंद राजालू नायडू। ये इनके स्पाउस हैं, यानी कि इनके हस्बैंड हैं ये। फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस, और ये क्या थी? फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस थी। कहाँ की? यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस क्या था? यूपी की क्या थी? गवर्नर थी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। 1947 में ये गवर्नर बनी थी एंड 1949 यानी कि आफ्टर 2 इयर्स इनकी डेथ हो गई थी। बॉर्न इन बंगाली हिंदू फैमिली, इनका जो बर्थ हुआ था वो एक बंगाली हिंदू फैमिली में इनका बर्थ हुआ था। सी जॉइंड IN मूवमेंट इन 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन्होंने एक IN इंडियन नेशनल मूवमेंट भी इन्होंने ज्वाइन किया 1905 में। और ये जो 1905 में ये मूवमेंट हुआ था किससे रिलेटेड था? ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उससे रिलेटेड ये मूवमेंट था। तो जो सरोजनी नायडू हैं उन्होंने ये मूवमेंट भी ज्वाइन किया था। हेल्प टू एस्टेब्लिश द WIA इन 1947। अब देखिए WIA, ये जो एक्रोनिम है इसकी फुल नेम देखते हैं, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन। ये जो WIA है ये है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, और इसे हेल्प करने में, इसे एस्टेब्लिश करने में सरोजनी नायडू ने हेल्प की थी। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1917 में। अब ये देखिए क्या था इसमें वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन में, इसमें बात हुई है कि किस लिए बनाया गया था? सफरागेट, जो सफरगेट मूवमेंट था ना उसके लिए बना हुआ था। यानी कि सफरगेट मूवमेंट में अब क्या था? राइट टू वोट, यानी कि इससे पहले 1917 से पहले जो वुमेन्स थी उन्हें ये जो वोट का राइट है वो नहीं मिला था। और उस टाइम पे सफरगेट मूवमेंट ये चला था, तो ये वोटिंग से रिलेटेड है वुमेन की। उस टाइम पे जो वुमेन की कंडीशन थी वो बैड थी, और जो वुमेन है उन्हें ये राइट नहीं था कि वो वोट कर सकती हैं। तो सफरगेट मूवमेंट, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है और इसे एस्टेब्लिश करने में किसने हेल्प की थी। तो आप बताएंगे कि सरोजनी नायडू ने भी वहां पे उसमें हेल्प की थी। अवॉर्डेड बाय केसरे हिंद मेडल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो सरोजनी नायडू हैं उन्हें केसरे हिंद की उपाधि भी मिली थी, और ये उपाधि दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। In 1931, participated in second round table conference along with गांधी जी and मदन मोहन मालवीय। अब इन्होंने 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि गोलमेज सम्मेलन जो था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। और इनके साथ किस किस ने उसमें पार्टिसिपेट किया था? गांधी जी ने किया था और मदन मोहन मालवीय जी ने भी किया था। जेल्ड ऑल्सो फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सॉल्ट मार्च। अब इन्हें जेल भी हुई थी सरोजनी नायडू को, क्योंकि इन्होंने सॉल्ट मार्च जो नमक आंदोलन था उसमें पार्टिसिपेट किया था। व्हेन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन लंदन, और सॉल्ट मार्च में जब इन्होंने सॉल्ट मार्च किया था तो इसके लिए इन्हें जेल हो गई थी। और उसी टाइम पे जब इन्हें जेल हुई थी तो उस टाइम पे जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो लंदन में हो रही थी, बट उसे ये अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। और उस समय पे जो जेल हुई थी उसमें गांधी जी को भी जेल हुई थी, तो गांधी जी ने भी फर्स्ट जो राउंड टेबल है वो अटेंड नहीं किया था। प्लेड अ लीडिंग रोल इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें भी एक मुख्य जो रोल है, भूमिका है, वो इन्होंने अदा की। इन 1942 अरेस्टेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भी इन्होंने क्या है, इन्हें अरेस्ट किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस टाइम पे भी इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और इससे पहले जब इन्होंने सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया था तो उस टाइम पे भी इन्हें जेल हुई थी। स्टार्टेड राइटिंग एट एज ऑफ 12,
जब ये 12 साल की थी तभी इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था, और इनका जो फर्स्ट वर्क था वो था माहिर मुनीर, और ये एक पर्शियन प्ले था, यानी कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था, पर्शियन प्ले था। अब जो माहिर मुनी है, नवाब और हैदराबाद इम्प्रेस बाय इट, जो हैदराबाद के एक नवाब थे वो इस माहिर मुनी से इम्प्रेस हुए थे। तो ये इनका एक पर्शियन प्ले है और इम्पोर्टेंट माना जाता है इसे। अब देखिए इनके वर्क के बारे में जानते हैं। इनका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स है वो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि जो सरोजनी नायडू हैं उनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन क्या है, उसका नेम क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। या फिर ये क्वेश्चन आएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये किसका कलेक्शन का नेम है। या फिर इस टाइप से भी आ सकता है कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड क्या सरोजनी जो नायडू हैं उनका कलेक्शन है, या फर्स्ट कलेक्शन है, या लास्ट कलेक्शन है। इस टाइप से ये क्वेश्चन आएगा। और ये जो इनका वर्क है ये 1905 में ये आया था। जब अभी देखिए इससे पहले एक पॉइंट हमने पढ़ा था 1905 में, क्या पढ़ा था याद कीजिए। 1905 में हमने पढ़ा था जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उससे रिलेटेड जो मूवमेंट था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इससे पहले ये पॉइंट अभी आया था। तो और ये जो इनका वर्क है द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये पब्लिश हुआ यूके में। हर पोएम्स एडमायर्ड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। अब जो इनकी पोएम्स थी द कलेक्शन ऑफ पोएम्स के फर्स्ट सेक्शन में द गोल्डन थ्रेशोल्ड में उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एडमायर्ड किया है, उनकी प्रशंसा की है। 1912 द बर्ड ऑफ टाइम इनका जो सेकंड पोइट्री कलेक्शन था वो आया 1912 में। सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के नाम से पब्लिश हुआ था, और पब्लिश हुआ ये लंदन में। इससे पहले यूके में हुआ था, अब सेकंड कहाँ हुआ, लंदन में। अब ये देखिए द बर्ड ऑफ टाइम ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें इनकी फेमस पोएम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। ये पोएम इनकी इसी कलेक्शन के अंदर पब्लिश हुई थी। तो ये पोएम कई बार आती है, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें एक लाइन है साइंस लाइक एन ओरिएंटल जैम इन द बर्ड्स ऑफ टाइम। ये किस में छपा था कि जो इनकी इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद है वो क्या है, साइंस लाइक एन ओरिएंटल जेम, एक ऐसी चमकदार जेम की जैसी है इन द बर्ड्स ऑफ टाइम में। यानी कि इसकी वैल्यू उन्होंने बताई है इस पोएम की कि बर्ड्स ऑफ टाइम में इस पोएम की क्या वैल्यू है। और ये किसने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा बोला है। अब देखिए 1917 में नेक्स्ट इनका पोएट्री कलेक्शन आया द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड स्प्रिंग इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें अनदर इनकी इंपॉर्टेंट पोएम है द गिफ्ट ऑफ इंडिया, ये पब्लिश हुई थी ब्रोकन विंग में। आप इसे याद रखेंगे। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद द बर्ड टाइम में पब्लिश हुई थी 1912 में। नेक्स्ट वर्क है इनका 1916 में मोहम्मद जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। ये भी इनका एक वर्क आया था। 1928 में आया था द स्कैप्चर्ड फ्लूट, ये भी आया था। 1943 में द स्कैप्चर्ड फ्लूट सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। 1961 द फीदर ऑफ डॉन। अब ये देखिए जो इनका वर्क है 1961 में जो आया द फीदर ऑफ डॉन, ये पोस्टुमसली, ये वर्ड कल भी आया था पोस्टुमसली मीन्स ऐसा वर्क जो डेथ के बाद पब्लिश होता है, या फिर ऐसा जो प्राइज है जो हमें डेथ के बाद मिलता है हम बोलते हैं उसे पोस्टुमसली। तो ये जो वर्क है इनका ये आफ्टर डेथ पब्लिश हुआ था। अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, इनकी डेथ हो गई थी 1947 में, ये गवर्नर बनी थी, एंड 1949 में इनकी डेथ हो गई थी। तो 1961 में ये पब्लिश हुआ है, यानी कि इनकी डेथ के बाद ये पब्लिश हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉलिंग पोस्टमसली, एडिटेड बाय हर डॉटर। अब ये जो फीदर ऑफ डॉन है ये सरोजनी नायडू की डॉटर के द्वारा इसे एडिट किया गया, और डॉटर का नेम क्या है, पद्मजा नायडू है। अब इनकी एक फेमस जो पोएम है ये कई बार आती है एग्जाम में आपके। 1971 में द इंडियन वेवर्स इनकी एक पोएम आई थी, और इसे आप देखेंगे इसमें 3 स्टेजेस के बारे में बताया है लाइफ की, तो उससे रिलेटेड ये पोएम है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पोएम है, आप इसे ज़रूर पढ़िए। और वैसे भी
पढ़ने में भी आपको अच्छी लगेगी। इसमें जो थॉट्स हैं सरोजिनी नायडू के कितने अच्छे से उन्होंने इसमें प्रेजेंट किए हैं वो भी आपको जानने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन है वो भी होती रहेगी। अब इनकी कुछ फेमस पोएम्स के बारे में जानते हैं। वंडरिंग सिंगर्स, ये भी इनकी पोएम है। स्ट्रीट क्राइज, द बेंगल सेलर, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, द इंडियन जिप्सी, लाइफ, द स्नेक चार्मर, पैलेंक्विन बियरर्स, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट पोएम है। पैलेंक्विन बियरर्स, इंडियन वीवर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Alabaster, a love song from the north. The Lotus, the Lotus भी इनकी इम्पोर्टेंट पोएम है, एड्रेस टू गांधी जी, और इस लोटस पोएम को इन्होंने गांधी जी को एड्रेस की है ये पोएम। अब देखिए इनका लास्ट जो पोएट्री कलेक्शन है वो है द ब्रोकन विंग। फर्स्ट हमने देखा था इनका जो फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन वो क्या था, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और लास्ट कलेक्शन है इनका द ब्रोकन विंग। ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सरोजनी नायडू है उनका लास्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स क्या है, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि द ब्रोकन विंग क्या सरोजनी नायडू का पोएट्री कलेक्शन है या नहीं है, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा द ब्रोकन विंग किसका पोएट्री कलेक्शन है। तो कैसे भी आए आपको अगर याद होगा कि ये इनका लास्ट पोएट्री कलेक्शन द ब्रोकन विंग है, तो जिस टाइप से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें जरूर कवर कर लेंगे। और ये आया था 1917 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सरोजनी नायडूज वर्क हैज अ रियल ब्यूटी। औरोबिंदो, औरोबिंदो ने क्या कहा था कि जो सरोजनी नायडू है उनका वर्क क्या है, हैज अ रियल ब्यूटी, रियल ब्यूटी उनका वर्क रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, गिव मी टू ड्रिंक ईच जॉय एंड पेन विच दाइन एटर्नल हैंड कैन मेट। यही था द सोल्स प्रेयर इनकी पोएम है, उसमें ये लाइन्स हैं, और ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि सरोजनी नायडूज वर्क हैज अ रियल ब्यूटी, ये भी कई बार पूछा गया है कि ये कोटेशन किसने बोली है, तो आप याद रखेंगे ये औरोबिंदो ने बोली है। तो ये था हमारा सरोजनी नायडू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए मोर वीडियोस के लिए, और आप साथ साथ इनका रिवीजन भी करते रहिए, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो भी आप करते रहिए। तो हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।